जैसे ये वन लाइनर क्वेश्चन है आपको अच्छा लगे हैं तो आप क्या है कि इसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो, जिससे क्या है कि अधिक से अधिक बच्चों के पास क्या है कि ये वन लाइनर क्वेश्चन पहुंच सके, जिससे कि आपके साथ साथ उन बच्चों को भी कि इनका क्या है कि लाभ उठा सके। इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या है कि 62 क्वेश्चन किए थे, और आज की वीडियो के अंतर्गत अपन करेंगे कि 63 वाला क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि रोमन एम्फोरा सूरापात्र की सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ, तो वो भीनमाल से प्राप्त हुआ है। फिर है कि ईशवाल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, जैसे ईशवाल सभ्यता स्थल है वो कहाँ पर स्थित है, वो है उदयपुर के अंतर्गत। फिर है कि राज्य में मौर्यकालीन सभ्यता के उल्लेख किस स्थान से प्राप्त होते हैं, जो मौर्यकालीन सभ्यता है उसके स्थान कहाँ से, बेराट कोटपुतली बेरोड से प्राप्त होते हैं। फिर है कि जैसे कि अशोक का कौन सा अभिलेख बेराट से प्राप्त हुआ है, तो अशोक का कौन सा अभिलेख बेराट से प्राप्त हुआ है, भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता बालाथल किस स्थान पर स्थित है, तो वो क्या है, उदयपुर के अंतर्गत है। ये कैसी सभ्यता है, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। बालाथल सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो बालाथल सभ्यता है उसका उत्खनन वीएन मिश्रा के द्वारा किया गया। फिर है कि रंगमेल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो रंगमेल कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। ओजियाना है सभ्यता स्थल कहाँ है, तो ओजियाना सभ्यता स्थल कहाँ है, भीलवाड़ा के अंतर्गत। फिर है कि नगरी सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, तो नगरी सभ्यता स्थल है वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है। फिर है कि बागोर सभ्यता स्थल है, जो बागोर सभ्यता कहाँ है, बागोर सभ्यता है वो गंगानगर। फिर है कि जैसे नहीं, बरौर, बागोर नहीं है, बरौर सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है, जैसे बरौर, बरौर है गंगानगर के अंतर्गत। फिर है कि राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होते हैं, डेरा तरखान वाला वे चक 64 से प्राप्त होते हैं। फिर है कि पांडवों ने किस स्थान पर किया है कि अज्ञातवास व्यतीत किया था, मत्स्य प्रदेश के विराटनगर में किया था। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, मत्स्य जनपद है उसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंतर्गत। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके द्वारा किसके साथ हुआ था, जो विराट की पुत्री थी उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था, वह हुआ था अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु व उत्तरा का पुत्र कौन था, जो पांडवों का उत्तराधिकारी बना, वो है परिसिद्धधाम। फिर है कि भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है, तो पूर्व मध्यकाल 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के काल को राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है। राजपूतों को वैदिक आर्यों के संतान किन्होंने माना, जैसे राजपूत है उनको वैदिक आर्यों की संतान माना, जीएच ओझा, सीवी वेद, इन्होंने क्या है कि इनको वैदिक आर्यों की संतान माना है। राजपूत है उनकी क्या है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत किसका है, चंद्रबरदाई का है। और चंद्रबरदाई का, फिर चंद्रबरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है, पृथ्वीराज रासों के अंतर्गत बताई है। फिर अग्निकुंड के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस मुनि के यज्ञ से हुई है, तो वो है मुनि था वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से हुई। वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से कौन कौन से राजपूत उत्पन्न हुए थे, परमार, चालुक्य, प्रतिमार और चौहान हुए थे। फिर है कि राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई, राजपूत है उनकी क्या है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताने वाले कौन है, डी आर भंडारकर हैं, जो क्या है कि राजपूतों की उत्पत्ति ये बता ब्राह्मणों से बताने वाले हैं। फिर अगला देखिए, जैसे कि है ये अपने राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति सिद्धांत का किसने खंडन किया, तो दशरथ शर्मा ने इसका क्या है कि खंडन किया है। किसने राजपूतों को विदेशियों की संतान बताया, कर्नल जेम्स टोड है उसने क्या है कि राजपूतों को विदेशियों की संतान बताया। उन्होंने शक, सीतियन, हूण और कुषाणों से ये क्या है कि की संतान उन्होंने माना है। अबुल फजल ने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना, अबुल फजल है उसने क्या है कि गुहिल वंश है उसको ईरान के शासक नौशेखा के वंश से माना है। फिर एक कि कर्नल टोड है उसने गुहिल वंश को किससे संबंधित माना है, वो माना वल्लभी के शासक से। गुहिल वंश है उसको ब्राह्मणों से संबंधित किसने माना, गोपीनाथ शर्मा व नैन्सी ने माना। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था, बापा रावल था। बापा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया, मान मोरी को हराकर किया था। बापा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर कहाँ पर बनवाए, कैलाशपुरी उदयपुर के अंतर्गत बनाए। बापा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया, बापा रावल ने किसे, नागदा को अपनी राजधानी बना। बापा ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो बापा ने क्या है कि काल भोज की उपाधि धारण की थी। इतिहासकार वीसी वेद बापा रावल की तुलना किससे करते हैं,
हैं यूरोप के चार्ल्स मार्टल से करते हैं। फिर है कि बुताला का युद्ध किन के बीच लड़ा गया, तो जेतर सिंह व इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया 1227 के अंतर्गत। फिर है कि बुताला के युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है, तो वो मिलता है हमीर मद मर्दन जय सिंह सूरी की में। हमीर मद मर्दन में हमीर किसे कहा गया है, इल्तुतमिश को कहा गया। पद्मावती की रचना है मलिक मोहम्मद जायसी। फिर है कि गोरा व बादल किसके सेनापति थे, रावल रतन सिंह के सेनापति थे। और यह क्या है कि गोरा रतन सिंह के चाचा गोरा पद्मनी के चाचा थे और बादल उसका भाई था। अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो खजाइन उल फतुह में मिलता है। गुहिल वंश की क्या है कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो गुहिल वंश की रावल शाखा है उसका अंतिम शासक कौन था, रतन सिंह था। फिर है कि सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ कब जीता था, 1326 में जीता। विषम घाटी पंचानन व मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया, हमीर को कहा गया। हमीर के वंशज क्या कहलाए, तो हमीर के वंशज सिसोदिया कहलाए। फिर है कि जैसे देखिए 107वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया, तो सिंगोला का युद्ध बांसवाड़ा में हुआ था 1336 के अंतर्गत। फिर है कि राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, राजस्थान का भीष्म पितामह राणा लाखा का पुत्र चुंडे को कहा जाता है। फिर है कि उदयपुर में बंजारे द्वारा पिछवाला झील का निर्माण किसके काल में करवाया गया था, राणा लाखा के काल में करवाया गया 14वीं शताब्दी के अंतर्गत। महाराणा कुंभा किसका पुत्र था, तो महाराणा कुंभा है वो राणा मोकल का पुत्र था। फिर है कि कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया, तो सारंगपुर के युद्ध में जो हुआ 1437 के अंतर्गत। किस विजय के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, तो सारंगपुर जो युद्ध हुआ उसके विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या है कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई थी, महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन के बीच हुई थी 1456 के अंतर्गत। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। फिर है कि एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है, कान्हा व्यास की है। फिर संगीत राज संगीत मीमांसा व सूट प्रबंध किसकी रचना है, राणा कुंभा की है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसकी रचना थी, कीर्ति स्तंभ है कवि अत्रि व महेश की थी। फिर है कि महाराजाधिराज राव राय दान गुरु परम गुरु राजगुरु हाल गुरु अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान किसकी उपाधियां थी, कुंभा की। महाराजाधिराज राजाओं का राजा होने के कारण दी गई। महाराणा कहा गया अनेक राज्यों को अपने अधिकारों में रखने के कारण, ये क्या है कि किसको, कुंभा को कहा गया। फिर राणा रासो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण। राजगुरु राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने तथा विभिन्न क्या है कि सामंतों व जागीरदारों का हितैषी होने के कारण। दान गुरु है विद्वानों कलाकारों व निर्धनों के दान देने के कारण। फिर हाल गुरु कहा गया गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण, पर्वतीय दुर्गों पर विजय हासिल करने के कारण। फिर परम गुरु है विभिन्न विधाओं का ज्ञाता और अपने समय का सर्वोच्च ज्ञान होने के कारण इसको विधाता कहा गया। तो फिर आज की वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या है कि 63 से लेकर 63 से लेकर 118 तक क्वेश्चन देखें। इसके बाद में क्या है कि अगले वीडियो के अंतर्गत इस प्रकार अपन अगले क्वेश्चन देखें, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हो जाता है बड़ा तो उसमें क्या है कि वो अपन उसको क्या है कि करते करते बोर हो जाए। 10 मिनट का या 7 या 8 मिनट या 10 मिनट का, जिसके अंतर्गत अपन कम से कम क्या है कि 60 से 65 क्वेश्चन कर लेते हैं और अपन को भी पता चल जाता है कि अपन ने ये टॉपिक पढ़ा था, इस टॉपिक में से अपन के इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो फिर है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में इसको क्या है कि शेयर कर सकते हो, जिससे भी मुझे भी क्या है कि मोटिवेशन मिलता रहे कि वाकई मैंने जो वीडियो बनाया है वो क्या है कि सब के लिए यूजफुल है। क्योंकि सब चीज़ कोई ना कोई चीज़ करो, टाइम किसी के पास फालतू नहीं होता है, टाइम क्या है कि सीमित है, सबको 24 घंटे ही मिलते, 24 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो मैं क्या है कि अपना जैसे कि टाइम निकाल के मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो को अपलोड भी करना होता है, सारे काम करने होते हैं, तो क्या है कि अगर उसमें कुछ वापस आपकी तरह से रेस्पॉन्स वापस नहीं मिलता है तो वो क्या है कि मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो आग है कि आप मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए क्या है कि मेरे जो वीडियो है उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर देखो अपन मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के अंतर्गत।